नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा आज दूसरा दिन है, जहां भाजपा मुख्यालय में नेताओं के साथ में बैठक करेंगे, घोषणा पत्र समिति के सदस्यों से बातचीत करेंगे और साथ ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर सकते हैं। भाजपा का आरोप पत्र गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे। साथ ही सरायपाली भी गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे, जहां सरायपाली के जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कल रायपुर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अब इसके बाद में आज के कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो तमाम बैठकों का दौर भी अब शुरू होने वाला है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं और आज दूसरा दिन है इनके छत्तीसगढ़ दौरे का। और माना जा रहा है कि घोषणा पत्र समिति के सदस्यों से बातचीत करने के बाद में उम्मीदवारों के जो नाम है वो तय किए जा सकते हैं, उनकी सूची जारी की जा सकती है। हाल ही में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से 21 प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि आगे भी लिस्ट अब गृह मंत्री अमित शाह जारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता सुधीर वर्मा जुड़ गए। सुधीर, गृह मंत्री अमित शाह का बेहद ही खास दौरा और आज कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं? माना जा रहा है कि जो तमाम प्रत्याशी है उनकी लिस्ट भी जारी कर सकती है बीजेपी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों का लगातार जो प्रदेश में दौरा है वो तेज हो चुका है, इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह जी का भी आज प्रदेश में दौरा है। और जिस तरीके से उनका कल देर रात बीजेपी के कार्यालय में स्वागत किया गया रमन सिंह द्वारा, और जो अरुण साहु जो वहाँ पे उस वक्त उपस्थित थे, उन सभी कार्यकर्ताओं, जो बड़े नेता थे, जो पार्टी के दिग्गज नेता जो प्रदेश के हैं, उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया। और आज बात करें उनके कार्यकाल की, उनके द्वारा जो कार्य आज किए जाएंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं आज वो सरकार के जो आरोप पत्र है, जो लगातार बीजेपी कांग्रेस सरकार पर जो आरोप लगाने का कार्य करती है, उसका आरोप पत्र जिसमें 70 बिंदुओं पर उनके द्वारा आरोप लगाए जाएंगे कांग्रेस के ऊपर, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी आज बीजेपी कहीं ना कहीं अग्रेसिव दिखाई दे रही है। और हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरीके से 21 विधानसभा सीटों के लिए जिस बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा की, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं इस बार जो अमित शाह जी का जो दौरा है, कहीं ना कहीं जो बची हुई विधानसभा सीटें हैं उनके लिए प्रत्याशी आज कहीं ना कहीं वो घोषित कर देंगे। और जिस तरीके से बीजेपी द्वारा लगातार प्रदेश के लिए जो भी कार्य विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, उसके चलते भी कहीं ना कहीं इसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में जल्द से जल्द होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी सुधीर, एक और देखा जाए तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व और बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ कितना अहम है, ये केंद्रीय नेतृत्व के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके दौरे से इसका महत्व समझा जा सकता है। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए तो आज गृह मंत्री बीजेपी पर, कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाने वाले हैं, आरोप पत्र जारी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अपना जो आरोप पत्र है वो जारी कर दिया है और जो रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल को कुशासन बताया गया, भ्रष्टाचार की सरकार बताई गई है। तो क्या इसका काट अब बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता और उसके साथ ही गृह मंत्री ढूंढ पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा लगातार बीजेपी को घेरते हुए जो 15 साल के उनके जो कार्यकाल में जो भी घोटाले वगैरह उसे कहने के उजागर करने का काम कांग्रेस द्वारा किया जाता है, तो उसी कड़ी में आज बीजेपी द्वारा जो उनके 5 साल के जो कार्यकाल में उनके द्वारा जो घोटाले हुए, कहीं ना कहीं जिस हम बात करें गोठान घोटाला जिस तरीके से हम बता सकते हैं, क्योंकि एक बीते कुछ महीनों पहले ही बीजेपी के जो बड़े कार्यकर्ता थे उनके द्वारा गोठानों की ओर रुख किया गया, वहां की जो स्थिति थी उसका कहीं ना कहीं जायजा लिया गया और कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया गया कि गोठानों में कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला हमें उनके द्वारा किया गया है। उसी को उजागर करने के लिए जो भ्रष्टाचार की जो घोटाला है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी द्वारा लगातार लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। और आने वाले जिस तरीके से अमित शाह द्वारा जो आरोप पत्र लगाया जाए, कहीं ना कहीं उसमें भी ये चीज साफ देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कितना खास होता है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। फिलहाल के लिए मैं आपके पास में लौटूंगी, सुधीर आप हमारे साथ में बने रहिए। तो गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा और आज दूसरा दिन है, जहां पर वो तमाम कार्यक्रम में तो शामिल होगी, साथ ही साथ माना जा रहा है कि आरोप पत्र की लिस्ट जारी करेंगे और उसके साथ ही साथ जो तमाम प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार है उनकी लिस्ट भी गृह मंत्री अमित शाह जारी कर सकते हैं।